हेलो एवरीवन। 7 अक्टूबर के लिए मार्केट की एनालिसिस निफ्टी की पहले अगर अपन देखते हैं तो निफ्टी में कंटिन्यूसली आज भी काफ़ी हद तक गैप डाउन हुआ और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी शेयर करा था कि अगर फ्लैट ओपन या तो स्लाइटली गैप डाउन ओपन होने के बाद भी अगर क्रॉस डाउन करता है तो उसके ट्रैप में फंसना ठीक नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा फॉल आ चुका है और उसको देखते हुए कभी भी रिकवरी हो सकती है और जो रिकवरी होएगी वो काफ़ी शार्प रिकवरी के चांसेस हैं। अब अगर अपकमिंग अपन देखते हैं कि किस ढंग से मंडे को मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है, तो उसको तो अगर अपन देखते हैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक बार अगर अपन कर लेते हैं ये, तो अगर प्राइस निफ्टी में अगर प्राइस जो है फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, वही सेम टाइम स्पेंड करती है और सेकंड हाफ में अगर इसका ब्रेकडाउन देती है तो अपन एक स्टॉप लॉस लगा के और इसको सेल का ट्रेड ले सकते हैं, पहली चीज़। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर ये 24 जस्ट टू मेक इट क्लियर, ऊपर की साइड में 25,460 और नीचे की साइड में अगर देखते हैं तो 25,000, ये एक राउंड लेवल नंबर भी है। ये जोन रहेंगे जिसको एक बार में प्राइस क्रॉस नहीं कर पाएगा और मोस्ट प्रॉबेबली प्राइस जो है इसके बीच में ही 2 से 4 दिन जो है टाइम स्पेंड कर सकता है। उसके पीछे का रीज़न अगर अपन देखें तो डे टाइम फ्रेम में अगर अपन देखते हैं तो कंटिन्यूसली बहुत बड़ा फॉल आ चुका है और बहुत बड़ा फॉल आने के बाद में ये एक कंजेशन जोन है जिस पे ट्रेडिंग हुई थी, नियरली अबाउट 4 दिन ट्रेडिंग हुई थी और उसके बाद प्राइस ने अपसाइड मोमेंट दिया। साथ के साथ में एक ट्रेंड लाइन का और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आ रहा है, तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ जोन भी हो रहा है, जिसकी वजह से इस रेंज को 25,000 की रेंज को प्राइस एक बार में तोड़ दे, उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो कम लग रही है। नेवरदीलेस 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर अपन इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो सिंपल ये मार्क करके चलते हैं कि ये जो जोन है इसको एक बार में नीचे ब्रेक डाउन कर दे, उसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है अनटिल अनलेस वॉर की सिचुएशन जो है और डीपन ना हो जाए। ठीक है, अब अगर अपन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ पे अगर डब्ल्यू पैटर्न बनाती है या रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाती है और उसके बाद में इसको ब्रेकआउट करती है, तो अपना पहला टारगेट जो अपन को देखने को मिल सकता है वो ये जो लेवल है 25,250 के करीब का, इसको देखने को मिल सकता है एक चीज़। ठीक है, जस्ट इन केस अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर अपन को प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा और एक बाइंग के ऊपर अपन गैप अप ओपन होने के बाद बाइंग की अपॉर्चुनिटी तब देख सकते हैं जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल प्राइस गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे सस्टेन करके और इसको 25,460 को ब्रेकआउट करती है, तो पहला टारगेट जो अपन को देखने को मिल सकता है वो ये टारगेट है, विच इज़ नियरली अबाउट 25,650 का जो लेवल है, ये देखने को अपन को मिल सकता है। तो अगर अपन एक बार ब्रीफ कर लें कि अगर प्राइस होल्ड करके ब्रेकडाउन करती है 25,000 के लेवल को, तो चांसेस है फिर लोअर लेवल्स जो है अपन को देखने को मिल सकते हैं। पहली चीज़ जो कि है 24,700 750 के आसपास गैप अप ओपन होती है तो बहुत हाईली चांस है कि प्राइस जो है 25,000 ऊपर 460 और नीचे जो है 25,000 के बीच में होवर करेगी। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ प्राइस सस्टेन करे 25,450-60 के आसपास और फिर एक ब्रेकआउट दे, तो फिर अपन को ऊपर का ये जो लेवल का टारगेट है 25,650 का, ये मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब बात करें अगर अपन बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर पोजीशन अपन को देखने को मिलती है। प्राइस कंटिन्यूसली काफ़ी हद तक काफ़ी गिर चुका है। ठीक है, उसके बाद ये एक ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, यहाँ पे एक बार रिजेक्शन, 2 बार रिजेक्शन, उसके बाद प्राइस जो है नीचे आया और ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करके इसको टेस्ट करा और उसके बाद जो ये पहले रेजिस्टेंस थे अब इट शुड हैव एक्टेड एज सपोर्ट, पर क्योंकि मार्केट ने इसको एक बार में ब्रेकआउट कर दिया है तो काफ़ी अनलाइकली है कि ये जोन एक बार में ही आगे ब्रेकआउट हो जाए। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें और लो टाइम फ्रेम में अगर अपन आते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर अपन आते हैं तो इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी कैसे देख सकते हैं कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होती है और प्राइस थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न या बुलिश रिवर्स हैंड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है,
तो अपन पहला टारगेट जो है वो इसके पास देख सकते हैं, विच इज़ नियरली अबाउट 52,250 का। ठीक है, प्राइस अगर सस्टेन करके इसको भी ब्रेकआउट कर देता है तो फिर अपन आगे के टारगेट 52,630 का जो लेवल है वो देख सकते हैं। जस्ट इन केस अगर प्राइस गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर नेक्स्ट वीक ले काफ़ी हाई चांस है, क्योंकि रेंज बहुत बड़ी बन चुकी है 52,350, और नीचे की रेंज अगर अपन देखें तो ये नियरली अबाउट, इसको टू बी प्रिसाइज अगर देखें तो 51,400, ये एक रेंज बन चुकी है। इसके बीच में ही प्राइस ट्रेड करता रहेगा। ठीक है ना, और बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम अपन को देखने के लिए तब मिल सकता है जब प्राइस एक या दो दिन 52,350 के यहाँ पे टाइम स्पेंड करे और फिर ब्रेकआउट दे, तो एक अच्छा अपन को बुलिश मोमेंटम जो है देखने को मिल सकता है। तो गैप अप ओपन होता है तो टिल द टाइम ये लेवल नहीं निकले तब तक बाइंग का नहीं देख सकना है। एक छोटा ट्रेड अपन को देखने को तब मिल सकता है जब ये यहाँ पे होवर करके अपसाइड मोमेंटम दे, तो ये काफ़ी स्पेस पड़ा है 52,200 तक का, जहाँ तक प्राइस मोमेंटम कर सकती है। पहली चीज़, गैप डाउन ओपन हुए और सेल की अपॉर्चुनिटी अभी नहीं देखनी है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडिंग हो चुका है। तो उसके नेक्स्ट उसमें भी इसकी मोमेंट रहे, ट्रेंडिंग मोमेंट रहे, उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है।